हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद राइट साइड में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिले आपको सबसे। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपन एक नर्वस सिस्टम का लास्ट टॉपिक जो है वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन, इसके बारे में बात करेंगे और कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन के अंदर आप इंट्रोडक्शन देखते हो, इंट्रोडक्शन में देखते हो वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन जो है वो क्या अफेक्ट करता है, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कौन से सेंटर को कर रहा है, पेरिफेरी को कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, कौन सा, वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं कि वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन है वो किस तरह से होता है। ट्रांसमिशन की बात करते हैं। सबसे पहले अगर कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो फीड करता है किसको, इन्फेक्टेड बर्ड्स के ऊपर, अगर इन्फेक्टेड मॉस्किटो फीड करता है किस पे, इन्फेक्टेड बर्ड्स पे, तो वो अगर इन्फेक्टेड मॉस्किटो वहां से फीड करने के बाद में अगर बाइट कर लेता है, ह्यूमन बाइट करता है, तो वहां पे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो सकता है और क्या हो सकता है, पर्सन को वेस्ट नाइल वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जब से जो इन्फेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बाद से जो साइन एंड सिम्टम्स है वो डेवलप होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 3 से 14 डेज के अंदर, 3 से 14 दिन लग जाते हैं आपको जब से कॉन्ट्रैक्ट किया उसके बाद में साइन एंड सिम्टम अराइज होने में। 3 से 14 दिन का जो क्या रहेगा इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा, किसका, वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन का। अब बात करते हैं अगर वेस्ट नाइल वायरस की इन्फेक्शन अफेक्ट करता है सीएनएस को, अगर इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स अगर राइज होते हैं तो क्या हो सकते हैं, इट कैन बी परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्परेरी भी हो सकते हैं, पर पॉसिबली क्या है, या परमानेंट तक जा सकते हैं ये। तो इसलिए याद रखना है अगर वेस्ट नाइल इन्फेक्शन के अंदर न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स अगर आते हैं तो कुड भी परमानेंट हो सकते हैं कि वो परमानेंट ही हो। सो आई गेस यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन आ गया होगा। अब बात करते हैं असेसमेंट की। सो गाइस अब बात कर लेते हैं असेसमेंट की। वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन का किस तरह से असेसमेंट कर सकते हैं। पहली बात देखते हैं असेसमेंट में कि ये सिम्टोमेटिक है, हो सकता है सिम्टम अराइज हो ही नहीं, सिम्टम आपको दिखे ही नहीं, तो इट कुड भी क्या हो सकता है, एसिम्टोमेटिक। सेकंड बात करते हैं कि यहाँ पे सिम्टम्स हो सकते हैं, मे बी माइल्ड हो सकते हैं, मे बी सीवियर हो सकते हैं। अगर माइल्ड देखते हैं पहले, माइल्ड के अंदर क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है। फर्स्ट क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है और रेशेस भी अराइज हो सकते हैं किसके अंदर, वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन के अंदर। जो आप क्या देख रहे हो, असेसमेंट। रेशेस के अंदर, रेशेस कहाँ लोकेशन क्या हो सकती है, चेस्ट के ऊपर, स्टमक के ऊपर, बैक के ऊपर, चेस्ट, स्टमक और पीछे बैक, ये 3 जगह जो है रेशेस कुड भी राइज हो सकते हैं किसके अंदर, इफ सिम्टम इज माइल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं इफ सिम्टम इज सीवियर। सीवियर सिम्टम्स व्हाट इंक्लूड्स, फर्स्ट हाई फीवर, यहाँ पे क्या था, जस्ट फीवर, इसके अंदर सीवियर है तो यहाँ क्या आएगा, फीवर क्या आएगा, हाई आएगा, फीवर हाई। सेकंड बात करते हैं हेडेक हो सकता है, सेम हेडेक किसके अंदर कॉमन है, इट कुड बी माइल्ड, इट कुड बी सीवियर। नेक स्टिफनेस, थर्ड बात करते हैं नेक स्टिफ जो है, नेक क्या होती है, स्टिफ हो सकती है, रिजिड हो सकती है, तो नेक मूवमेंट जो हो सकते हैं आप क्या नहीं कर पाएंगे स्टिफ नेक की वजह से, तो सीवियर सिम्टम्स में क्या गया, नेक स्टिफनेस। फिर बात करते हैं साइन हो सकता है स्टूपर। स्टूपर के अंदर क्या होता है, स्टूपर सिम्टम्स होता है नियरली अनकॉन्शियस, यहाँ पे हो सकता है नियरली पेशेंट जो होता है नियरली अनकॉन्शियस हो या फिर सोच नहीं पाता, अनेबल टू थिंक, तो क्या कंडीशन क्या बोलते हैं, स्टूपर। ये क्या है, सीवियर सिम्टम है किसका, वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन का। फिर बात करते हैं डिसओरिएंटेशन। पेशेंट को क्या डिसओरिएंटेशन हो सकता है टाइम प्लेस के अकॉर्डिंग, तो डिसओरिएंटेशन इसके अंदर दिख सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेमर हो सकता है पेशेंट को, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, मसल वीकनेस हो सकती है, ट्रेमर्स हो सकता है, विजन, लॉस ऑफ विजन हो सकता है किसके अंदर, वेस्ट नाइल वायरस का सीवियर इन्फेक्शन के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट नमनेस हो सकता है। नमनेस क्या होता है, नमनेस एब्नॉर्मल सेंसेशन होते हैं, क्या हो सकता है, हो सकता है क्यों, डैमेज हो गई हो ये नर्व या कंप्रेस हो गई हो नर्व, एक नर्व हो सकती है या उसकी काफी नर्व्स हो सकती हैं, तो इसके अंदर क्या आएगा, पेशेंट को नमनेस, फीलिंग ऑफ नमनेस जो होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कुड बी पैरालिसिस। ये सीवियर सिम्टम्स में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या है, कंडीशन वर्स होते जा रही है, सिम्टम्स भी वर्स होते जा रहे हैं। पैरालिसिस हो सकता है, सीजर हो सकता है, कोमा हो सकता है लास्ट स्टेज के अंदर, जब सिम्टम्स क्या है, बहुत ही सीवियर हो गए, कंडीशन वर्स्ट हो गई। तो ये हो गए इसके माइल्ड एंड सीवियर सिम्टम्स। सो गाइस अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन का। वेस्ट नाइल वायरस का ट्रीटमेंट में बात करेंगे तो ट्रीटमेंट क्या है, केवल सपोर्टिव है, केवल क्या है, सपोर्टिव है। आप इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, सपोर्टिव है, इसको आप ट्रीट नहीं कर सकते। क्या है,
कोई स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, अवेलेबल नहीं है, केवल क्या है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिवेंशन, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट के लिए आपका उसका ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। ट्रांसमिशन के लिए क्या करते हैं अपन, अगर आप आउटडोर्स की बात करते हैं, आउटडोर्स में बात करते हैं अपन इंसेक्ट रेपेलेंट्स यूज करते हैं, इंसेक्ट रेपेलेंट्स यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या आता है, जो कंटेन जो होता है क्या करता है, ये डाइइथाइल टोलुमाइड जो होता है किसके अंदर होता है, इंसेक्ट रेपेलेंट्स, जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को दूर रखते हैं। ये कब यूज कर रहे हैं अपन, जब आप कहाँ जा रहे हैं, आउटडोर्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद आउटडोर्स में ही यूज कर रहे हैं पैंट्स, लॉन्ग स्लीव्स एंड लाइट कलर क्लोथिंग। क्या यूज कर रहे हैं, पैंट्स, लॉन्ग स्लीव, मतलब आपको ढक के रखना है अपने आप को, लॉन्ग स्लीव्स, ताकि आप वाइट से क्या प्रिवेंट कर सकें, उसका ट्रांसमिशन आप एक तरह से रोक सकें। पैंट्स, लॉन्ग स्लीव्स एंड लाइट कलर क्लोथिंग। लाइट कलर क्लोथिंग पहनने से क्या होता है, ये लाइट कलर जो क्लोथिंग होते हैं वो लेस इंटरेस्टिंग होते हैं, किसके लिए, मॉस्किटोज के लिए। जैसे हो गया आपका वाइट हो गया, ग्रीन हो गया, और क्या लाइट कलर क्लोथिंग, और जो डार्क कलर होते हैं वो मोर इंटरेस्टिंग होते हैं मॉस्किटोज के लिए, जैसे क्या ब्लैक हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया। तो आपको ये कलर जो है अवॉइड करने हैं, लाइट कलर पहनने, जैसे वाइट, ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मोस्ट एक्टिव स्टेट होती है मॉस्किटोज की कौन सी होती है, डस्क एंड डाउन। किस टाइम पे होते हैं, डस्क एंड डाउन, सनसेट और सनराइज के टाइम। सनसेट और सनराइज के टाइम जो होते हैं आपको कोशिश करनी है कि आप इंडोर्स के अंदर रहो, क्योंकि ये वाली जो टाइम होते हैं, ये टाइम पीरियड होता है जो होते हैं मोस्ट एक्टिव होते हैं, किस क्या, मॉस्किटोज इस पीरियड में। तो यहाँ क्या करना है, कोशिश करना है आपने क्या, इंडोर्स पे रहो। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडिंग वाटर, बर्ड बाथ वाटर और वेडिंग पूल्स। जो स्टैंडिंग वाटर है वहीं पड़ा हुआ वाटर है, बर्ड बाथ वाटर है, मतलब जहाँ पे क्या पक्षी वगैरह नहाते हैं वहाँ पे। वेडिंग पूल्स के अंदर क्या आ जाते हैं, जो टेम्परेरी जो अपन बच्चों के खेलने के लिए पूल्स बनाते हैं, वो अगर यूज में आ रहे हैं तो रखें, नहीं आ रहे यूज में तो उनको खाली करके रखें, ताकि क्या हो गया, मॉस्किटोज वहाँ पे क्या नहीं हो। तो ये सब क्या करना है, वेडिंग पूल्स आपने एम्प्टी करके रखने हैं। स्टैंडिंग वाटर, बर्ड बाथ वाटर और ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि आपका क्या करना है, आपने उसका ट्रांसमिशन रोकना है। तो इस तरह से आपका क्या, यू कैन ओनली प्रिवेंट किसको, वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन को। आप क्या, इसका ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, केवल क्या है, सपोर्टिव अवेलेबल है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन, जो नर्वस सिस्टम का अपना लास्ट टॉपिक था वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब मैं थोड़े थोड़े चीज़ें इंपॉर्टेंट उनकी बात कर लेता हूँ। सो गाइस अब बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर ही लास्ट के अंदर क्या देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फर्स्ट अपन बात करते हैं हिप्पोकैम्पस, जो ब्रेन का पार्ट होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रिकॉल ऑफ रिसेंट इवेंट, रिकॉलिंग के लिए जो भी इवेंट हुए रिसेंटली। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पॉइंट, पेरिफेरल रेस्पॉन्स। अगर आपने पेरिफेरल रेस्पॉन्स देखना है तो उसके अंदर क्या देख सकते हैं, नेल ब्रेड का प्रेशर, नेल जो अपनी नेल की बेड होती है उसके प्रेशर अगर टेस्ट करना है तो वो क्या बताएगा आपको, पेरिफेरल रेस्पॉन्स बताएगा। अगर आपको सेरिब्रल रेस्पॉन्स देखना है पेन का तो क्या कर सकते हैं, आपके स्टर्नल जो है, स्टर्नल रबिंग है, उस मेथड से आप देख सकते हैं क्या, सेरिब्रल रेस्पॉन्स टू पेन। फोर्थ बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा आता है, हेलो साइन जो होता है, हेलो साइन किसके अंदर देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ CSF। अपन किसी ड्रेसिंग मटेरियल के ऊपर CSF जब आता है तो तब देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट होता है, फिर वो हेलो साइन। उसमें क्या होता है, ब्लडी एंड येलो कॉन्सेंट्रिक रिंग बनती है, ब्लडी एंड येलो कॉन्सेंट्रिक रिंग किसके ऊपर, ड्रेसिंग मटेरियल के ऊपर। वो आप फिर डिफरेंस कर सकते हैं कि ये CSF है अदर फ्रूट से, कौन सा टेस्ट बोलते हैं या साइन बोलते हैं, हेलो साइन बोलते हैं। फिफ्थ बात करते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज क्या रहता है, मेनली मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज किसका, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। क्या डिस्टेंडेड ब्लैडर, जो ब्लैडर क्या होता है, डिस्टेंड होता है, इसको 4 to 6 आवर के अंदर एम्प्टी जो चाहिए, कैथराइजेशन 4 to 6 आवर में, किसका, डिस्टेंडेड ब्लैडर का, विच इज अ कॉज ऑफ, मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। 6 बात करते हैं अपन स्पाइनल शॉक। अगर किसी पेशेंट को स्पाइनल शॉक है, अगर वो रिजोल्व हो गया है तो उसको कैसे पता चलेगा, रिजोल्यूशन हो गया है तो आपका रिटर्न ऑफ रिफ्लेक्सेस, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं मेनली फ्लेक्सर रिफ्लेक्स जो क्यूटेनियस सिस्टम लाइट के ऊपर होता है, तो रिटर्न ऑफ रिफ्लेक्सेस आप देखते हो कि रिफ्लेक्सेस जो थे वो वापस आने लगे हैं, रिटर्न हो गया रिफ्लेक्सेस का, तो आप क्या मान लेते हो कि स्पाइनल शॉक क्या हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है, रिजोल्यूशन हो रहा है स्पाइनल शॉक का। 7th बात करते हैं अपन GBS की, जो गुलेनबेरी सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशन मेनली क्या होती है, आपने पढ़ा, मैंने बताया था, रेस्पिरेटरी फेलियर होती है। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन और भी क्या हो सकती है, कार्डिक डिसरिथमिया भी अराइज हो सकते हैं। तो GBS की 2 कॉम्प्लिकेशन हो गई, एक रेस्पिरेटरी फेलियर, एक कार्डिक डिसरिथमिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रहेगा नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन आंसर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब हेल्प मिलेगी आपकी।
तो आई गेस यहाँ तक आपको नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। मेरे चैनल के अंदर भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है नर्वस सिस्टम की, वहाँ पे आप देख सकते हो सारे जितने भी नर्वस सिस्टम पार्ट्स है उसके वहाँ पे अवेलेबल है। आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ में आया पूरा नर्वस सिस्टम। आगे अब नए टॉपिक्स अपन शुरू करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट्स करें। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।